ऐसे ही वो सेनापति अपना राजा का पास जाता है और बोलता है मुझे एक पत्र लिख दे वहां के राजा के लिए कि मुझे ये बीमारी है और ये आदमी को मैं भेज रहा हूं और इसका पूरा तरह से ख्याल रखा जाए, अपनी ओर से लिख दे ताकि लोग मुझे आतंकवादी ना समझे या कुछ ना समझे। तो राजा अपने वस्त्र को फाड़ता है, बोलता है क्या मैं परमेश्वर हूं आकर के ये लेटर मुझे देता है? तो वो वस्त्र फाड़ता है। तब एलीशा भविष्यवक्ता को ये बात पता चलती है, क्योंकि राज्य में कुछ बात होती है तो मंत्री में, हाकिमों में, जैसे हमारे सरकार में, न्यूज चैनल में, सब में पता चल जाता है। ऐसे ही होता है वो सब चीज। हालेलुया। राजाओं का टाइम में ऐसे ही होता था चीजें। तो जब एलीशा को पता चलता है तो वो कहता है कि एक काम करे, वो मेरे पास आए, मैं उसका कोढ़ चंगा करूंगा, परमेश्वर उसको चंगा करेगा और वो भी जान लेगा कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या होता है फिर वो क्या होता है? फिर वो अपने साथ में बहुत सारा सोना चांदी सब लेकर जाता है और एलीशा के पास चला जाता है और एलीशा को बोलता है, तो दूर से एलीशा बोलता है जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। इतना में वो कुड़कुड़ा जाता है, गर्म हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि मत पूछो। क्यों गुस्सा होता है पता है? क्योंकि वो कहता है, वहां पे लिखा है बाइबल में, वहां पे लिखा है, वो सेनापति कहता है मैंने तो सोचा कि भविष्यवक्ता आएगा, मुझे छुएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, तब मेरा कोढ़ दूर करे। कितना लोग ऐसा है इस चर्च में जो सोचता भी है कि जाऊंगा, पास्टर हाथ रख के प्रार्थना करेगा वो ठीक है, और ऐसे प्रार्थना किया वो ठीक नहीं है। हालेलुया। ऐसा होता है, आदमी के अंदर मेंटेलिटी ऐसा होता है। तो उसको जब बोला तो उसने क्या सोचा पता है? उसने बोला मैंने तो सोचा तू हाथ बढ़ाकर मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ दूर करेगा, लेकिन तूने तो मुझसे गलत व्यवहार किया। गुस्सा में एकदम भरा चल जाने लगा। बोला मेरे देश में तो इससे अच्छा नदी है, उसमें जाकर अगर मुझे ठीक ही होना है तो उसमें जाकर क्या ठीक नहीं हो सकता मैं? लेकिन भविष्यवक्ता, परमेश्वर का जन तो परमेश्वर का जन, अगर परमेश्वर के जन ने बोला कि ऐसा करना, आप वैसा नहीं करेंगे तो आप आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया, ये सच बात है। तो वो चला गया गुस्सा में। तो उसका साथी, उसका नौकर चाकर क्या कह रहा है पता है? अगर तुमसे कुछ कठिन काम बोल दिया होता तो तुम कर देता। तुमको बोलता है 1 बोरा सोना दे दो तो तुम दे देता। तुमको बोलता है 1 बोरा चांदी दे दो तो तुम दे देता। तुमको बोलता कि मुझे राजा का पत्र लेकर आया, अब राजा का बीवी का भी पत्र लेकर आओ, वो भी तुम कर देता। अगर परमेश्वर का जन हो करके अगर वो बोल रहा है इस नदी में डुबकी लगाने से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा बात है जिसको नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। उसका अकल में घुसता है। वहां पे लिखा है तुरंत उसका अकल में घुसता है कि उसका सेवक लोग इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का जन जो बोलता है उसको मानना चाहिए। हालेलुया। और वो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, सेनापति का पोस्ट में होने के बावजूद भी, पागल तो होगा नहीं। राजा ने अगर अपना सेनापति बनाया है तो जरूर पढ़ा लिखा होगा, विद्वान पुरुष को ही सेनापति बनाया होगा। हालेलुया। पागल को तो, मूर्ख को तो नहीं बनाया होगा। लेकिन वो इतना सा बात नहीं समझ पाया कि परमेश्वर में परमेश्वर का चलता है और किसी का नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर जिस कायदा को बोलता है उसी कायदा से चलना होगा। हालेलुया। तुम्हारा राजपाट में तुम कितना भी बड़ा मालिक है, वो परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। परमेश्वर का सामने अगर उसने बोल दिया कीचड़ में नहाना होगा तभी तू ठीक होगा, तो कीचड़ में ही नहाना होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हालेलुया। ये सच बात है। अगर परमेश्वर का जन बोल रहा है तो तुझे कितना मानना चाहिए। तो के फिर गया और उसने उसी नदी में 7 बार डुबकी मारा। उसमें लिखा है कि जब 7वीं बार उसने डुबकी मारी तो उसका कोढ़ बिल्कुल दूर हो गया, उसका शरीर बच्चे जैसा कोमल हो गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हो जो तुम। हमारी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं है, हम प्रतिक्रिया नहीं देते। परमेश्वर का वचन बोलता है यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। अगले दिन से ही चर्च नहीं आएंगे। ये चीज बनने वाला है, ये चीज मुझ में बने रहने वाला है। इसको बोलते हैं परमेश्वर में बने रहोगे तो हम तुम में, हाँ नहीं, इसको नहीं बोलते।
हम प्रतिक्रिया जो गलत दे देते हैं ना, वो गलत। ये नामान जो कोढ़ी है सेनापति, इसने क्या बोला, मेरा देश में भी नदी है, हम उधर नहा के चंगा हो जाएंगे। अगर ये वहां नहाता तो चंगा नहीं होता, अगर चला जाता तो। लेकिन इतना दूर आया और खाली हाथ चला जाता, क्यों? सिर्फ अपना प्रतिक्रिया की वजह से। परमेश्वर को जो प्रतिक्रिया चाहिए अगर वो नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को जैसी प्रतिक्रिया चाहिए वही उसको चाहिए। अगर वो बोलता है तू 7 बार नहीं 14 बार डुबकी मारेगा, वो भी नाली में, तो नाली में ही मारना पड़ेगा। ये सच बात है। हालेलुया। लेकिन हमारा प्रतिक्रिया गलत। उस नामान कोढ़ी का प्रतिक्रिया गलत हो रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि उसका सेवक लोगों ने उसको बुद्धि दे दिया कि तुझको मानना चाहिए, तो उसने माना तो चंगा हुआ। आपके साथ भी परमेश्वर का चंगाई ऐसे ही काम करता है। आप अगर कुड़कुड़ाएंगे, गुस्से होंगे, भरे रहेंगे, मत मानिए उतने दिन बीमार रहेंगे। हालेलुया। उतने दिन परेशान रहेंगे, उतने दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। आप सोचेंगे थोड़े दिन बाद परमेश्वर बोल देगा नहीं नहाना होगा नाली में, तू एक काम कर, तू ऐसे ही आजा, ठीक कर। वो नहीं बदलने वाला। वो जो बोल दिया है, वचन कहता है कि वो बोल कर कभी अपना वचन से पलटता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जन बोले तो परमेश्वर की ओर से बोलता है, परमेश्वर बोले तो परमेश्वर की ओर से बोलता है। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आया? तो वचन में लिखा है ना, हमने ये काम किया कि उसने उसी नदी में डुबकी मारी, तो इसका मतलब ये है ये काम उसने अब आत्मा की बात सुन के किया। हालेलुया। ये काम अब उसने धर्मी बनने की ओर, चलने की ओर जाने के लिए किया। ये काम अब उसने उस परमेश्वर को वो अपनाया है, विश्वास किया है, इस बात को साबित किया उसने ये काम करके। जब उसने किया तो 7 बार डुबकी मार के वो चंगा हो गया। आज कितने लोग अपना फाइनेंस से जूझ रहा है, मेरा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, मेरा प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम है। परमेश्वर का पास कितना बार रखता है प्रॉब्लम? वो रखता ही नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करता ही नहीं, उस प्रॉब्लम को रखता ही नहीं कभी परमेश्वर के पास, क्योंकि रखने में प्रॉब्लम होता है। सब में तो प्रॉब्लम ही है। तुम्हारा तो सब चीज में प्रॉब्लम ही है, तो फिर प्रॉब्लम ही रहेगा। हालेलुया। एक भी चीज ऐसा है जो प्रॉब्लम से बढ़ के तुम सोचो कि मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। हालेलुया। एक भी चीज ऐसा है कि आज मैं कितना भी प्रॉब्लम में हूं, मैं इससे उठकर हिम्मत करूंगा चर्च जाने का। नहीं किया तो प्रॉब्लम, तो सभी चीजों में प्रॉब्लम है। सभी चीजों में प्रॉब्लम रहेगा तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। कभी भी परमेश्वर आपका प्रॉब्लम से निकाल नहीं पाएगा। निकालने के लिए आपको हाथ बढ़ा के बोलना पड़ेगा, प्रभु मेरे हाथों को थाम ले, मुझे निकाल ले, तब तो निकालेगा। हालेलुया।